ओम शांति। आज 31/10/2024 की साकार मुरली है। साकार इसका टाइटल दिया बाबा ने, मीठे बच्चे ऑर्डर करो कि भूतों तुम हमारे पास आ नहीं सकते। यानी कि चैलेंज करना विकारों को, कोई ऑर्डर करो कि हे भूतों तुम हमारे पास आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? यानी विकार हमारे पास आ नहीं सकते क्योंकि परमात्मा साथ हैं। तो तुम उनको डराओ तो वह भाग जाएंगे। यानी इतने शक्तिशाली बन जाओ कि उन्हें डराओ और वह भाग जाएंगे। प्रश्न दिया बाबा ने, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? तो उत्तर किया बाबा ने, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जो ईश्वरीय नशे में रहते हैं, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है तो सर्विस का शौक होना चाहिए, परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा, यानी कोई भी विकार नहीं होगा। प्रश्न दूसरा आज बाबा ने किया कि शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? उत्तर दिया है, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है। हम ऐसे ऊंचे बाप के बच्चे हैं। परमात्मा स्वयं हमें पढ़ाने आए, तो इस समय बाप बनकर हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। अगर करैक्टर ठीक नहीं तो चलन रॉयल्टी की नहीं, तो वह शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। ओम शांति। बाबा ने कहा आगे, शिव बाबा याद है? क्वेश्चन मार्क। तो स्वर्ग की बादशाही याद है। यहाँ जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने बगैर हम वर्षा ले नहीं सकते। जैसे जैसे पापा को याद करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, वैसे वैसे हमारे विकर्म विनाश होंगे और वैसे वैसे पद मिलेगा सतयुग में, वैसे ही हमें वर्षा ले सकेंगे। तो काहे का वर्षा? अगर कहते कि याद नहीं करेंगे तो वर्षा ले नहीं सकते, तो काहे का वर्षा? पवित्रता का। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती। सिर्फ विकार की बात नहीं, एक भूत नहीं बल्कि परंतु कोई भी भूत आ नहीं सकता। तो जो 5 विकार है उनका कोई भी भूत हमारे सामने आ नहीं सकता। तो ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए, इतने शक्तिशाली होने चाहिए, इतना शुद्ध अहंकार। परमात्मा के बच्चे हैं तो इसका शुद्ध अहंकार होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। बहुत ऊंच भगवान के हम बच्चे भी ऊंचते ऊंच ठहरे ना। बातचीत चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए? बातचीत चलन दैवीय गुण झलकने चाहिए, तो ऐसी रॉयल्टी होनी चाहिए। और बाबा ने कहा कि बच्चा वह जो बाप के दिल पर चढ़ा हुआ हो। तो बाप को बच्चों पर कितना लव होता है, बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं, कितना मोह होता है, परंतु वह तो है हद का मायावी मोह। यानी स्थूल में भी जो बाप होते हैं, मतलब पिता होते हैं, वो बच्चों को कितना मोह करते हैं। तो बाबा कहते कि वह है हद का मायावी मोह, और यह तो परमात्मा हम बच्चों को कर रहे हैं, तो यह तो है बेहद का। तो ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देख खुश ना हो? माँ बाप को तो अथाह खुशी होती है ना। तो यहाँ जब बैठते हो तो समझना चाहिए बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा ओबीडिएंट टीचर है। बेहद के बाप ने ज़रूर कोई सर्विस की होगी, तभी तो गायन है ना। कितना वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा की जाती है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। सन्यासी तो है निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों को तो धर्म ही अलग है। तो यह भी बाप अब हमें समझाते हैं। एक बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। इस टाइम पर संगम युग पर बाबा जो परमात्मा हमें श्रीमत दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं,
मुरली के द्वारा। तो यह क्या है, श्रेष्ठ बनने के लिए हमें श्रीमत मिल रही है। तो ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में कितना फ़र्क है। मनुष्य मत क्या कहती है, ईश्वरीय मत क्या कहती है। ये मनुष्य मत जो एक जन्म में हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में, तो वह एक जन्म के लिए होती है ना, पढ़ लिख कर फिर नौकरी लगते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन ये क्या है, ईश्वरीय मत 21 जन्मों का उद्धार होता है। तो ज़रूर ईश्वरीय मत पर चलना पड़े। कोई से मिलने जाते हैं तो कुछ भी ले नहीं जाते, याद ही नहीं रहता किसको क्या सौगात देनी चाहिए। तो यह है मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का कंट्रास्ट बहुत ज़रूरी है। तुम मनुष्य थे तो आसुरी मत थी और अभी ईश्वरीय मत मिलती है, तो कितना फ़र्क है। और बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिया है आज नंबर 1, बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाग पढ़ा रहे हैं, मतलब इतना नशा होना चाहिए ईश्वर ज्ञान का कि फलक से कहना समझाना चाहिए कि यह हमें रूहानी बाग पढ़ा रहे हैं और हम रूहानी सेवा पर हैं। तो ईश्वरीय सेवा की उछाल रहती रहे, आती रहे। नंबर 2 बाबा ने कहा, कर्म योग, कर्म भोग की बीमारी, वह माया के तूफानों में मूंझना या हैरान नहीं होना है। कर्म भोग 63 जन्मों से जो भी कर्म विकर्म हुए हैं, तो उसका कर्म भोग बीमारी के रूप में, माया के तूफानों के रूप में तो आता रहेगा। तो बाबा कहते हैं उसमें मूंझना नहीं है, हैरान नहीं होना। बाप ने जो ज्ञान दिया है उसे उगाड़ते रहना और बाप की याद में हर्षित रहना। यह ड्रामानुसार पार्ट में जो है, लेकिन मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में इन तूफानों को भी साक्षी होकर देख रही हूँ। तो मतलब फिर उसमें हैरानी नहीं होगी, मूंझना नहीं होगा और वो आराम से पास हो जाएंगे, जैसे कि साइट सीन पास हो जाते हैं। हम किसी यात्रा पर जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो गाड़ी चल रही है और साथ में साइड सीन आ रहे हैं, तो क्या हम रुक जाते हैं? नहीं, वो साइड सीन निकलते जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो जब परमात्मा की याद रहेगी तो वो आसानी से, सहजता से पास हो जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि माया के तूफानों में मूंझना नहीं है और हैरान नहीं होना है, ड्रामा है। जब यह बात याद रहती है तो वो आराम से, सहजता से पास हो जाते हैं। तो बाप ने जो ज्ञान दिया है उसे उगाड़ते रहना। तो यानी मनन चिंतन, उगाड़ना मतलब मनन चिंतन करते रहना, बाप की याद में हर्षित रहना। वरदान दिया बाबा ने, निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। निराकार और साकार दोनों रूप के यादगार। दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। तो आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हो, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप में यादगार है और दूसरी तरफ आपके भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। जब परमात्मा की याद से दिव्य गुण भर कर हम अपने दिव्य स्वरूप बनाकर लक्ष्मी की तरह अपने लक्ष्य को पाकर लक्ष्मी के रूप में हमारी ही यादगार है, तो यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो। तो अभी इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, अपनी ही यादगार स्वयं ही मना रहे हैं। अपने दीपक की ज्योति कभी भी लो कम ना हो, और उसमें जो घृत डालते, घृत यानी घी जैसे डालते हैं, तो वो क्या है, परमात्मा की याद है। तो वो हमेशा परमात्मा की याद रहे और तो वह दीपक हमेशा ही जगता रहेगा, तो उसकी चमक और उसकी ज्योति कभी भी कम नहीं होगी। स्लोगन दिया बाबा ने, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। तो यानी मैं मेरा नहीं फंसना था, सभी के प्रति बेहद शुभ भावनाएं अपनी देते रहो। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए
अपनी भावनाओं को बेहद का बनाओ। ओम शांति। थैंक यू।